सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं गिफ्ट गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? जिस दिन अपने भाई के लिए थार लेने गया था ना, तो उसी दिन मेरे मन में एक चीज था कि अगर जिस भी बच्चे का मेरा स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो मैं उसे थार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद मेरे मन में थॉट आया कि चल यार करते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए नहीं, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक किसी भी पेपर में कोई भी लेकर आएगा एक थार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। सर इतने बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? उसके लिए हाँ एक कंडीशन है कि आपका डेटा हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है आरजीवी विक्रमजीत एप्लीकेशन, उससे आपका मैथ्स का कोई भी बैच आपने कोई भी एनरोल किया हो तो वो उससे कंफर्मेशन होगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और उस पर आपको थार मिलेगा। भाई अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे हार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि इनको ठंडा करना बहुत जरूरी। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे पूरा हिला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जाके ले लेना, जो ये कह रहे हैं, जो गाड़ी दे रहे हैं, जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना। हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में। और ध्यान रहे, गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एसएससी की लाइन है, लेकिन चलिए जिसकी जैसी सोच, हाँ कचरा मत फेंकिए उसको लाके, आपका आप इनडायरेक्टली क्या है, कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उस हेलीकॉप्टर भी ले लो, जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो, ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहाँ का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। ठीक है ना। क्योंकि जब पहला ही किसी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और दूसरे ने आके कहा मैं थार दूंगा, मैंने कहा अब ये बहुत ऊपर जाएगा और ये चीजें इतने लेवल तक पहुंच जाएगी ना कि बस कहां तक जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई इशू नहीं बेटा, जहां से मिलो लपक लो, है ना। तुम्हारे तो बल्ले बल्ले यार, तुम्हें क्या जाता नहीं। हाँ बोलो, आप सीधा कहोगे इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, राइट। चल यार मजे कर, मैंने तो कहा कि भाई थार मैं तो हेलीकॉप्टर दूंगी नहीं। हाँ चल मजाक कर रही हूँ, फिर बाद में ये कहूंगा बेटा हेलीपैड बना लो, फिर मैं को बिना बात की खुजली मची रहती है। अब कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसे ऐसे बातें, मतलब ठीक है मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब एक छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी बस बात बोलूंगा कि कुछ ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट। एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि फलाने करोड़ का इनका बैच बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट ही करना होता, अगर मतलब वहीं करना होता, तो ये बताइए कि जिस दिन मैंने मेंस का बैच लॉन्च किया था उस दिन से बेहतर क्या कुछ और हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। इंसान जब मेंस का बैच लॉन्च करता है उसे पता है कि हाँ मार्केट में बच्चे अभी किसी का बैच नहीं लिए हुए हैं, जितना फेंकना है इसमें फेंक लो, जितना कहना है इसमें कह लो, जितने एडमिशन बटोरने हैं इसमें बटोर लो। मैं उसी दिन ये घोषणा कर देता कि भाई एक बात बताओ, जितने बच्चे जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 लेकर आएंगे उनको मैं थार दूंगा। उस दिन मेरे को समझ में भी आता कि एडमिशन बटोरने के लिए आदित्य रंजन ने ऐसा घटिया काम किया है, ठीक है, ताकि उनके बैच में बहुत ज़्यादा मेंस के एडमिशन हो जाए, वो अपने आप को और बड़ा कर लें और पैसे कमा लें। मतलब जहाँ पर मेरे बैचेस में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, आप ऐसे समझिए जहाँ बैचेस में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, अब सभी चीज़ें एंड के कगार पर हैं, अब मेंस का सिलेबस खत्म होने वाला है, बस पेपर होने वाला है। मन में एक इच्छा जागी, बोल दिया, उस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेके जाना। मतलब इस समय तो ऐसा है ना, सबने बहती गंगा में हाथ धोना है, सबको धोना है, अपने अपने थ्योरी प्रोजेक्शंस लेकर आ रहे हैं। ऐसा ना करके ऐसा किया जा सकता था, ऐसा ना करके ऐसा किया जा सकता था, इसको यहाँ फलानी चीज़ में दान दी जा सकती थी, इसको फलानी चीज़ में ये किया जा सकता था। अरे सर आप अपना काम करिए ना, ठीक है। किसने कहा ज्ञान देने को, ये बताइए पहले, किसी ने कहा ये बताइए? नहीं कहा ना। फिर ज़बरदस्ती की चीज़ों में आना, ज़बरदस्ती की बातों में करना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूँ यार मैं। मतलब ठीक है कुछ चीज़ें लाइफ में सबक ले रहा हूँ मैं, लूँगा कोई बात नहीं, ठीक है। कि मैंने कहा भी ना पिछली वीडियो में कि बच्चों के लिए कुछ करना क्या होता है वो मुझे अब पता चल रहा है। एक ने किसी ने कहा इमोशनल बैकग्राउंड गाने वाने लगा के बच्चों को ये किया जाता है वो किया जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने जिनसे सीखा है, 3 टीचरों से मैंने सीखा है कि बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है। पहले हमारे ओझा सर, दूसरे हमारे विकास देवी कीर्ति सर और तीसरे हमारे जो हो गए वो खान सर हो गए। अभी मेरी बात भी हो रही थी अभी कुछ देर पहले, खान सर से बात हुई मेरी फ़ोन पर ऐसे ही, तो खैर वो क्या बात हुई मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको, ठीक है, बस हो रही थी बात। तो यही है कि अगर आप मुझे भी कह रहे हैं तो यानी सारे के सारे ये भी टीचर्स गलत हैं, ये भी मोटिवेशन देते हैं बेकार देते हैं, गलत है यार। ये बैकग्राउंड म्यूजिक से ये भी बच्चों को एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं कि मतलब उनके इमोशंस के साथ खेलना और ये करना, ये भी तो वही काम करते हैं। फिर कुछ भी नहीं है तो यार कुछ भी तो नहीं बोलते ना, कहाँ की बात कहाँ लेकर चलेगा यार। मतलब ही नहीं बनता, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। ओलंपिक में कोई मेडल भी जीत के लेके आता है, चलो मानो, अगर मानो हरियाणा से कोई ओलंपिक से मेडल जीत कर लेकर आ रहा है, सपोज करो यहाँ पर, तो उसको राजस्थान सरकार प्रोत्साहन पुरस्कार देगी, उसको बिहार सरकार प्रोत्साहन पुरस्कार देगी, उसको कौन देता है ये बताओ? राजस्थान की सरकार देगी, हरियाणा की देगी या फिर यूपी की देगी? भाई जिस स्टेट का जो खिलाड़ी होता है उसको उसी स्टेट का खिलाड़ी देता है ना।
आज मेरे ऑफलाइन में मैंने बच्चों में लड्डू बंटवाए। अब एक भाई साहब कह रहे थे आपने ऐसा क्यों किया, आप अगर थार रखते तो सबके लिए रखते, ठीक है, एक से अपने स्टूडेंट्स के लिए क्यों रखा, मतलब आप यहाँ पर बच्चों को पुश कर रहे थे अपने बैच के लिए। हमने कहा गजब हाल है यार, गजब मेंटेलिटी है। अगर आज मुझे लड्डू ही बंटवाए मैंने अपने हॉल में, तो मैं अपने हॉल में बंटवाऊंगा या दूसरे दूसरे कोचिंग्स के हॉल में जाके लड्डू बांटूंगा, ये बताओ। हाँ भैया लड्डू खा लो, हाँ भैया लड्डू खा लो, गजब हाल है यार। जो अपने स्टूडेंट हैं उन्हीं को ना मोटिवेट करेंगे या किसी और के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे हम। स्टूडेंट ऐसे सारे अपने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने मना नहीं किया, आप भी पढ़ रहे हो ना यार यूट्यूब पर। बट कल के दिन कोई भी स्टूडेंट आके बोले हाँ सर हम तो यहीं से पढ़े हुए थे, बताइए, होता भी है। रिजल्ट आने के बाद एक स्टूडेंट सबसे पढ़ रहा होता है, पता यहीं चलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अभी आपके तरफ से वीडियो बनाते हैं, दूसरा वीडियो आपके व्यंग में होता है, कभी कहते हैं आपसे पढ़े भी हैं, कभी कहते हैं नहीं भी पढ़े, तो क्या करोगे। तो हो जाती हैं चीजें। हालांकि मैं मतलब कसम से बताऊं, भगवान के आगे कल रात को जाके ऐसे मत्था टेक के मैंने कहा भगवान गलती हो गई, ठीक है, शायद बच्चों के बारे में मैंने सोच लिया, कुछ कह दिया, आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, ठीक है, बस चुपचाप पढ़ाना है। बस एक कुछ बातें अंदर दिल में थी जो मैं सोच रहा था कि मैं आपको कहूं, बस इतना कहूंगा, मैं गलत नहीं हूं, ना मेरा कोई इरादा गलत है। सरस्वती लिया हाथ में मैंने, और मैं इसकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, ना मेरे मन में कोई 1% भी द्वेष है, मन में कोई 1% भी ये लालच थी, ऐसा कभी नहीं है। ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक।